नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके एंड जीएस में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सर कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे तैयारी करते थे जब आपका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि वैसे मैं इसका एक अलग वीडियो भी बनाऊँगा। कितने घंटे पढ़ते हैं और इन सब चीज़ों से बहुत मतलब नहीं होता है। बस आप पढ़ते रहिए। धीरे धीरे जब आप 1 महीने 15 दिन 20 दिन जब भी पढ़ेंगे, लगातार आप पढ़ेंगे। अगर आप जीरो पे हैं तब, अगर आप आज जीरो पे हैं और 1 महीने लगातार पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे एक रिदम सा बन जाएगा और आपको चीज़ें पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी। बाकी गाइडेंस मेरा पूरा रहेगा। अब आते हैं, आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो रेलवे के, एसएससी के, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें अक्सर आते रहते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे, पहले 50 क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। किसके द्वारा बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीत को। इसका सही आंसर है अशोक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विद्यालय कौन सा है? गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। सबको पता है ये नालंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे लगता है कि मुझे आता है, कुछ लोगों को आता होगा। जिनको आता है वो कमेंट में करके बताएं। इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था गौतम बुद्ध को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन तो आप जितनी बार भी देखोगे, किसी परीक्षा में, लगभग हर परीक्षा में आया ही है। चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया था। निम्न कौन सा प्राचीन राजवंश है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व, मौर्य वंश। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता से तात्पर्य है बेगारी से। किस चीज से? बेगारी से। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था सातवाहनों ने? मौर्यों के अधीन काम किया था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे ज्यादा वास्तुकला। इसका सही आंसर है वास्तुकला। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। कदम्ब का उल्लेख नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त्य ऋषि थे, उनके बारे में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हूणों के आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित हुआ था गुप्त। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? वेन सांग। इसको एक याद करने की ट्रिक भी है। हर्षवर्धन, वेंग, यच हा दोनों से है, तो इसलिए क्या था, ये हर्षवर्धन के काल में जब भी आएगा, देखो 2 चीनी यात्री ज्यादा आते हैं, फायान और वेनसांग। तो हर्षवर्धन के काल में वेनसांग। हाँ। नागनंद के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन थे। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पंचतंत्र आपने भी पढ़ी होगी बचपन में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चरित्र। गुफाओं में जो शैल चित्र हैं वो हैं, चरित्र नहीं चित्र। निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंदेल के राजपूतों ने करवाया था।
पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वहाँ कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? महाबलीपुरम पल्लवों की, किसकी? महाबलीपुरम पल्लवों की है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़े धीरे धीरे आप पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन आप को थोड़ा सा टफ लग रहे हैं उनको आप नोट डाउन कर ले। ये सबसे अच्छा तरीका है। ऑनलाइन वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि वो लोग जिनको समय कम मिल पाता है कान में हेडफोन लगाएं और सुनते रहें। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप पढ़ के तो भूल जाते हैं लेकिन सुन के याद रहता है। और कोशिश मेरी ये रहती है कि अभी शुरू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लिए जाएं, जिससे आपको एक रिदम बन जाए, पढ़ाई में मन लगे और जिससे आप परीक्षा के स्टैंडर्ड से कुछ हो जाएं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? वेंगी के चालुक्य थे वो। भारत में गुलाम वंश का संस्थापन कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार थे? महमूद गजनवी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले अगर इन सब चीज़ों की शुरुआत किसने की थी? उसका अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। किसके? इल्तुतमिश के। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? हम्पी में। कहाँ मिले हैं? हम्पी में। प्रसिद्ध विजल विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ पर है? हम्पी में ही है ये भी। कबीर के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है, रामानंद। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में, आज भी है चिश्ती की दरगाह, हम लोग जाते हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई के बीच में इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोधी परास्त किया था। इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगा। जितने भी आपके ये लड़ाइयाँ हैं इनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपसे बस यही उम्मीद है कि आप इसे शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर फिर से लगाया था? औरंगजेब ने। शिवाजी के शासनकाल में पेशवा कहा जाता था। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, न्याय, तो सबसे इसका आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? पुर्तगाली थे सबसे पहले। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये एक्चुअली में क्या है, आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा राजा राम मोहन राय थे और उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोनों ही आप याद रखना, ठीक है। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे।
अगला क्वेश्चन था, कौन था? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट। बहुत बार क्वेश्चन आता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको वीडियो देता रहूं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो गांव में रहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, हम वो उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। अभी मैं अपने मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो भी डालूँगा। थोड़े से चैनल्स अभी नया है, अभी मैंने शुरू ही किया है, तो थोड़े दिनों बाद आपको वो वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।